व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं आई फाउंड 25 हिडन डिटेल्स इन कल्कि का ट्रेलर। ओ भैया, कल्कि मूवी का ट्रेलर देखा है, बवाल धमाल और ऐसा ट्रेलर है जिसको देख के हमने रिएक्शन किया, आप देख सकते हो रिएक्शन हमारा। उसमें ऐसा लग रहा था कि भैया कुछ अलग ही बना दिया, बवाल क्या वीएफएक्स है भाई। ये मूवी देख के भी आएंगे और नहीं दिखाई ना तूने, ये पक्का देखेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में सुपर नोशन चैनल से है। क्या क्या डिटेल हमने मिस करी और आप भी बताना क्या ये डिटेल आपको पता थी। 1 2 3 गो। भाई साहब क्या ही ट्रेलर ड्रॉप करा है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये इंडियन मूवी है। और भाई ट्रेलर में रेफरेंस और डिटेलिंग तो नेक्स्ट लेवल है। जैसे कि इस सीन में जहां बुज्जी बहरवा को बाउंटी अलर्ट देता है, उस सीन में इधर नेम के आगे सम 80 लिखा होता है। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये मूवी कली वर्सेस कल्कि के ऊपर होने वाली है। तो पुराणों के हिसाब से कल्कि जी की जो माँ होंगी उनका नाम होगा सुमति, जिसको बहुत अच्छे तरीके से एनकोड करके इधर सम 80 लिखा हुआ है, मतलब सम 80 इक्वल्स टू सुमति। इसके अलावा प्रवास के सूट पर क्या तुमने ये वाला लोगो नोटिस किया कि एक्चुअली में ये लोगो है किस चीज का? तो मैं तुम्हें बता दूं, ये लोगो सुप्रीम यास्किन का है, जो इस मूवी का विलन है, मतलब कली है। क्योंकि यास्किन के नेम में वाई आता है और यहाँ पर ये लोगो है वो उल्टा वाई बना हुआ है, मतलब ये लोगो सिर्फ यास्किन का ही हो सकता है। और जैसा मैं ट्रेलर से पता लग रहा था कि बहरवा यास्किन के लिए काम करता होगा, ऐसे ही जब मैं कल की 2898 AD के ट्रेलर को 0.25x स्पीड में फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था, तो मुझे 25 ऐसी डिटेल्स मिली जो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुमने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दिया। ट्रेलर की शुरुआत की नरेशन में सुनाई देता है, इस दुनिया का पहला शहर और इस दुनिया का आखिरी शहर काशी। इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। जो कि सच भी है, क्योंकि काशी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी मानी जाती है, जो कि वाराणसी में है। और अगर इस सीन में ध्यान दो तो ये रियल काशी के घाट हैं जिनमें अंतिम संस्कार किया जाता है। ये यहाँ पर तुम घाट की सीढ़ियों को नोटिस कर सकते हो। और इसके आगे गंगा बहती थी पहले, लेकिन अब सूखा पड़ चुका है। लेकिन अब भी इधर अंतिम संस्कार होते हैं, क्योंकि इधर लिखा हुआ है इंस्टेंट क्रीमेट 500 यूनिट। और मैं तुम्हें बता दूं, क्रीमेट का मतलब होता है बर्न करना। इसके अलावा इस मूवी में पैसे नहीं यूनिट चलती है, जिस हिसाब से इधर 500 यूनिट लगती है एक अंतिम संस्कार कराने में। बाकी इधर टेंपल का टूटा हुआ टॉम भी नोटिस कर सकते हो, जो कि शोकेस कर रहा है कि अब भगवान नहीं शैतान का राज है। इसके अलावा इधर होटल गंगेश को भी लिखा हुआ नोटिस कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में इस टाइम पे वाराणसी के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। फिर आगे ट्रेलर में सुनाई देता है, कहते हैं कि ऊपर पानी है, कहते हैं कि ऊपर पानी है, जो कि डिफरेंशिएट कर रहा है एक अलग सिविलाइजेशन को एक रिच सिविलाइजेशन को। मतलब कि ऊपर वो लोग रहते होंगे जिन पे बहुत सारी यूनिट होंगी, मतलब बहुत सारा पैसा होगा। फिर एक बाबा सा कहता है, पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। तो जो शैतान लोग थे उन्होंने सारा का सारा पानी लेके, सारे के सारे फूड रिसोर्सेज लेके ऊपर एक अलग दुनिया बना ली, जिसका अब नाम डाल दिया गया है कॉम्प्लेक्स। फिर आगे हमें ऊपर के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें एक्चुअली में पानी होता भी है। अब अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो बहुत डीप डिटेलिंग डाली गई है। इधर दो साइड दिखाई गई है कि एक साइड तो लोगों पे पानी की एक बूंद भी नहीं है, और दूसरी साइड पानी वाटरफॉल के जरिए बह रहा है डेकोरेशन में ही। मतलब एक साइड तो लोग पानी के लिए मरे जा रहे हैं और एक साइड पानी एक डेकोरेशन बन के ही रह गया, मतलब इतना पानी है उन लोगों पे। फिर इधर तुम एक शेर को नोटिस कर सकते हो, जो कि कहता है शेर। फिर इधर चैटर्जी साहब कहते हैं, भगवान सिर्फ एक है, सुप्रीम यास्किन। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। जो कि मैं तुम्हें बता दूं, कली से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। और इसका रोल प्ले किया है कमल हसन सर ने, जिनका एक छोटा सा ग्लिम्स हमें ट्रेलर की एंडिंग में दिखाया गया है। और भाई क्या ही तगड़ा लुक था, एकदम मेस्मराइज करके रख दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये कमल हसन सर है। मुझे तो आवाज से क्लू मिला कि हाँ ये वही हो सकते हैं। और भाई क्या ही लुक डाला गया मूवी के अंदर। फिर ट्रेलर के अंदर कोई कहता है कि ये 6000 साल पहले देखा था, और साथ में ही चैटर्जी कहता है वो शक्ति वापस आ गई है, वो शक्ति वापस आ गई है। तो एक्चुअली में महाभारत अब से 3 या 4000 साल पहले हुआ था। और अगर इस मूवी की टाइमलाइन पर ध्यान दिया है तो इस मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से परफेक्ट 6000 साल बैठती है जब महाभारत हुआ था। और जब चैटर्जी सर कहते हैं कि वो शक्ति वापस आ गई, तो यहाँ पर विष्णु जी की बात हो रही है, क्योंकि 6000 साल पहले महाभारत के अंदर विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी ने रोल प्ले किया था, और 6000 साल बाद विष्णु जी के अवतार कल्कि जी जन्म लेंगे। और वैसे भी अमिताभ बच्चन सर एक सीन में कहते भी हैं, आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। इसके अलावा यहाँ जो ये चीज दिखाई जा रही है वो शायद कोई ब्रोकन वेपन होगा महाभारत के टाइम का। फिर ट्रेलर में ये बाबा कहते हैं कि अब रोशनी के आने का समय आ गया है, जिसके तुरंत बाद बहुत सारे पॉजिटिव सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि इनफर्टाइल लैंड पर प्लांट का उगना, माँ का लिखा होना, हिमालयाज या शंबाला का दिखना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, शंबाला वो गाँव है जहाँ पर कल्कि जी का जन्म होगा। फिर एक प्रेग्नेंट वुमेन का दिखना, जो कि कल्कि जी को जन्म देंगी, जिनका नाम मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था कि सुमति होने वाला है।
फिर दिखाते हैं सबसे एपिक सीन, जहां अमिताभ सर जो अश्वत्थामा बने हैं वो सुमति को देखकर गो डाउन हो जाते हैं, जिसका ट्रांजिशन हमें ले जाता है महाभारत के सीन में, जब शायद महाभारत का वॉर खत्म हो गया था। लेकिन भाई अगर सोचो मूवी के अंदर महाभारत के कुछ सीन्स दिखाए गए तो भाई जनता तो पागल ही हो जाएंगे। और भाई साहब अमिताभ सर का एक्शन मानना पड़ेगा, डायरेक्टर को क्या ही डायरेक्शन दी है, बहुत तगड़ा फील आ रहा है एक्शन को देखने में। फिर ट्रेलर का ये सीन जिसे देख के लोग कह रहे हैं कि प्रभास का ट्रिपल रोल होगा मूवी के अंदर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास के पास टेक्नोलॉजी तो है ही, उसने अपने क्लोन्स बनाए होंगे बिल्कुल रावण की तरह। फिर एक सीन आता है जहाँ पर दिशा पाटनी कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है भैरवा, तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। तो रिप्लाई में अपना भैरवा कहता है इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड, जो कि एक्चुअली में इंडिकेट कर रहा था कलयुग को, जो कि साइड बाय साइड इंडिकेट कर रहा था भैरवा का सेल्फिश नेचर। बिल्कुल वैसे जैसे आयरन मैन के अंदर टोनी स्टार्क का कैरेक्टर होता है, बिल्कुल सेल्फिश, लेकिन लास्ट तक आते आते टोनी स्टार्क बिल्कुल बदल जाता है और बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। ऐसे मुझे लगता है कल्कि के अंदर भैरवा का भी कैरेक्टर स्विच होगा। और वैसे भी हमने ट्रेलर के अंदर ये तो देख ही लिया कि भैरवा यास्किन के लिए काम करता है, इसी वजह से हमें ट्रेलर के अंदर अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा की फाइट देखने को भी मिली थी। इस मूवी के अंदर रेड कलर शैतान का दिखाया गया है, ब्लू कलर अच्छाई का। तो जब ट्रेलर के अंदर भैरवा को पहली बार दिखाते हैं तो बैकग्राउंड में मोस्टली रेड कलर होता है, और इधर इस सीन में तो लुक डेविल जैसा भी होता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि भैरवा एक शैतान बन के रहेगा, मतलब एक बुरा इंसान बन के रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब ट्रेलर की एंडिंग आती है तो भैरवा के बैकग्राउंड में हमें ब्लू कलर दिखने लग जाता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि भैरवा अपना कैरेक्टर स्विच करेगा और वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और यहाँ पर इस कैरेक्टर के साथ साथ एक और रेफरेंस दिया गया है कलयुग का, क्योंकि कलयुग के अंदर इंसानों के अंदर दो साइड होंगी, एक अच्छाई और एक बुराई। कभी वही इंसान अच्छा भी होगा, कभी वही इंसान बुरा भी बन जाएगा। इस डिटेल को पकड़ने के लिए 1 लाख तो बनता है। यहाँ इधर इस सीन में संबाला गांव है, जिसके पीछे तुम पहाड़ों को भी नोटिस कर सकते हो। फिर एक सीन में दीपिका कहती है जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इनकी आखिरी सांस का कारण कैसे हो सकता है। यहाँ पर कल्कि जी की बात हो रही है उनके जन्म से पहले। अब अगर तुम्हें याद हो तो सेम ऐसा ही कृष्ण जी के जन्म के टाइम पर हुआ था, उन्हें भी मारने की कोशिश की थी कंस ने उनके पैदा होने से पहले ही। भाई ये तो बस ट्रेलर था जिसमें इतने सारे रेफरेंस डाले गए हैं, लेकिन भाई कसम से मुझे फील आ रहा है कि मूवी के अंदर और भी तगड़े तगड़े रेफरेंस डाले जाएंगे। फिर लास्ट वाले सीन में कली कहता है डरो मत, एक नया युग आ रहा है। डरो मत, एक नया युग आ रहा है, जो कि एक्चुअली में कलयुग के पीक टाइम की बात हो रही है, जहां पर कली बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। भाई ये थी डिटेल मेरी साइड से। अब अगर मैंने कोई भी डिटेल मिस कर दी हो या तुमने कोई भी डिटेल नोटिस करी हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी भाई वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो 1 लाख तो जरूर दे ही देना। बाकी और भी तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन। डिटेलिंग बहुत बढ़िया है हर एक चीज। और ये चीज तो है कि जब आप एक नॉर्मल ट्रेलर देखते हो उसको जब 2x पर वो 0.5 पे या 0.25 पर देखते हो तो काफी चीजें पता लगती है। हैट्स ऑफ टू द टीम कि मतलब उन्होंने जिस तरीके से अमिताभ बच्चन सर का कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे वो लार्जर देन लाइफ दिखाया है कैरेक्टर, जो VFX भाई ये चीज तो दाद देनी पड़ेगी। ये मूवी VFX वाइज 10 on 10 डिजर्व करती है। और ये कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का इस तरह की मूवीज में स्टैंडर्ड एक सेट कर देगी। जैसे वो था ना एक वक्त पर जब रावण आई थी तो काफी लोग कह रहे थे कि वो अपने वक्त से पहले आ गई थी, लेकिन आज वो टाइम आ चुका है कि जब लोग हमेशा तारीफ करते हैं हॉलीवुड में क्या VFX है, क्या कुछ है। इस मूवी में जो एरा दिखाने की कोशिश करी है, जो जैसे वो है कार्स दिखाई, जिस तरीके से हर एक चीज पर डिटेलिंग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखाया, और जैसे वो सुमति का कैसे दिखाया सम 80, तो चीजें बहुत सारी आपको वो फील होंगी, रिलेट कर पाओगे आप। जैसे वाराणसी वाला इतना वो दिखाया था, हाँ पानी नदी सूख चुकी है और यूनिट में हो रहा है, और हर एक चीज मतलब कि तो डिटेलिंग फोकस है। और ये मूवी ऐसी होगी जिसका आप स्टार्टिंग का पार्ट भी मिस नहीं करना चाहोगे। बहुत कुछ आपको पता लगेगा इसके साथ देखने में। मैं तो सोच रहा हूँ अकेले देख के आऊंगा। ये भाई साहब कभी पिक्चर में टाइम में नहीं पहुंच सकती है, तू नहीं पहुंचता टाइम, मैं टाइम पर पहुंच जाता हूँ भाई। लेकिन बढ़िया वीडियो थी, डिटेल काफी कुछ पता लगी, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत चीजें पता लगी होंगी। भाई का मतलब समझ गए। और हाँ वो डिटेलिंग भी बढ़िया थी, जैसे वो रेड, ये चीज दर्शाएगी कि कौन किस साइड पर है किस टाइम पर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।